हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। आज मैं आपको कुछ दिखा के शेयर नहीं करूँगी। आज मैं अपनी मुंह जुबानी अपना दुख आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि हर लड़की की समस्या है। कहीं बाहर जा रहे हैं लेकिन पहनने के लिए कोई अच्छा ड्रेस नहीं है। बट घर में कहीं हम मेरे लिटरली मेरा तो ये हाल है ना, मेरे घर में बैठने की भी जगह नहीं, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए हैं। ये तो खैर एक कॉमन समस्या है जो सबकी है, बट मेरे साथ तो एक बहुत बड़ी वाली ट्रेजिडी है। वो ये कि ड्रेसेस तो बहुत सारी हैं जो नए नए रखी हैं अभी लेकर, जो मैंने पहने तक नहीं है, वो मुझे अब आ नहीं रहा फिट, क्योंकि मैं मोटी हो गई। अब जो समस्या की बात मैं आपको कर रही थी, तो आप शायद उसका मेरे को समाधान ये देंगे कि ज़रूरतमंद लोगों को आप कपड़े दे दो। अब मैं कैसे दूँ ज़रूरतमंद लोगों को वो कपड़े? इतने महंगे महंगे, इतनी अच्छी अच्छी मैंने पसंद करके जो ड्रेसेस ली हैं, वो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ? मेरी तो आत्मा बहुत जलेगी भाई। मैं अपनी बहन को भी नहीं दे सकती वो ड्रेस। अब इस वीडियो के बाद मेरी बहन का कमेंट आएगा, कुछ तो गंदा सा आएगा, खैर इग्नोर करो उस चीज़ को। बट उनमें से कुछ ड्रेसेस तो मेरी बहन ने भी मुझे गिफ्ट करी हैं, जो कि मैं पहन नहीं पा रही हूँ। बट वो उसको भी नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा पतली और मैं उससे बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। मोटू पतलू वाली जोड़ी है हमारी। अब कुछ पार्टी वियर ड्रेसेस की बात कर लेते हैं। तो वो बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि भाई, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, जिस फैमिली में हम एक दूसरे की ड्रेस एक्सचेंज करके पहनते हैं। लाइक शादी पार्टी जब होती है, तो मैं, मेरी कज़न्स मतलब जो भी मेरी फैमिली में मेरी हम उम्र लड़कियां हैं, हम उम्र औरतें हैं, जैसे कि मेरी, जिनको मैं नानी बोलती हूँ, वो मुझसे छोटी लगती हैं। बट हम लोग एक दूसरे की एक्सचेंज करके साड़ी, ड्रेस, लहंगा, गाउन जो भी हम पहनते हैं। वो पता है, जब ऐसा होता है ना, जैसे कोई साड़ी है, मैंने एक ही साड़ी, एक या दो पार्टी अटेंड कर ली उन साड़ी के साथ, तो मैं ये सोचती हूँ मैं किसी को दे दूँ और उससे बदले में या तो कुछ ले लूँ। सामने वाला अगर चाहे तो वो दे दे, या ना भी दे तो चलेगा, क्योंकि वो साड़ी हमारे तो किसी काम की बची नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा कि वो साड़ी किसी और के काम आ रही है, तो हम ये करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है ये करके। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम, आजकल तो हम ये भी करते हैं ना कि जैसे पार्लर हुआ या बुटीक हुआ, वहाँ पर आजकल रेंट पे ड्रेसेस मिलती है, गाउन वगैरह, लहंगे, साड़ी वगैरह, जो मतलब हैवी वर्क के साथ होती है, जो पार्टी वेयर होती है, वो रेंट पे मिलती है। तो हम रेंट पे भी लेते हैं कई बार। तो रेंट पे जो लेते हैं, वो भी तो कोई ना किसी ना किसी ने पहनी ही है, क्योंकि वो उसी काम के लिए है। सभी पहनने के लिए ही लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो भी यूज़ वाली है। मैं इतनी देर से ही बकवास कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ही वर्स्ट गया है, गंदे लेवल वाला। और वही मुझे इसीलिए याद आया क्योंकि मैं भी बहुत सारा कपड़ा, मेरा जमावड़ा जो था ना, वो मैं निकाली, तो मेरे को एकदम से याद आया। मैंने किसी को अपनी ड्रेसेस ऑफ़र की थी कि आप ले लो, अगर आपको ठीक लगता है तो। मैंने ऐसे नहीं, लो, मैंने बोला अगर आपको ठीक लगे आप ले लो इसे, आप पहन सकते हो किसी फंक्शन पार्टी में, या जैसे कभी कुछ पूजा पूजा वगैरह होगा तो हम पहनेंगे। ऐसा करके मैंने उसको ऑफ़र किया। सामने वाली ने मेरे सामने लिया भी, बट पीछे से उसे फेंक के गई वो। बाद में कहती कि ये नहीं करना चाहिए था। मैं, छोड़ो, जाने दो। हमारा ऐसा है ना, अगर मेरी बहन, हम जिसको अपना मानते हैं उसको हम चीज़ ऑफ़र करते हैं और उसकी चीज़ भी हम यूज़ करते हैं। एक फैमिली में, एक घर में अगर हम रह रहे हैं तो जनरली हम यही करते हैं। तो यही सोच के मैंने अपना मान के सामने वाले को कुछ करा था, जो कि गलत था, अपना मानना ही, क्योंकि वो अपना हमेशा से कभी हमारे अपने थे ही नहीं और ना होंगे, थैंक गॉड। बस वही था। तो अभी पॉइंट पे आते हैं हम। तो पॉइंट ये है कि जो चीज़ें हैं वो मैं अपनी किसी बहन, कज़न या किसी फ्रेंड को दूंगी, जिसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी अभी वो ड्रेसेस लेके, क्योंकि वो ड्रेसेस मैंने कभी पहनी भी नहीं, लिटरली दूंगी वो मैं। और कसम से बता रही हूँ, मेरी इतनी जान जल रही है ना कि मैं वो सब चीज़ें उनको दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं देना था और मैं अपने आप को फिट भी नहीं कर पा रही हूँ। खाती इतना हूँ, इसीलिए वो कभी नहीं होगा। इस जन्म में मैं पतली नहीं होंगी। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में डालूँगी और लॉन्ग वीडियो में पता नहीं, मैं लॉन्ग में नहीं डालूँगी, शॉर्ट वीडियो में ही डालूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आगे आप देखो मेरा क्या क्या जमावड़ा है, क्या क्या मतलब कितना मैंने फैलारा करके रखा है। और इन सब के चलते ये है कि आज अगर मैं घर में कपड़े लेने की बात कर रही हूँ, तो घर में सिर्फ कलेश हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं कि पहले जो कपड़े हैं ना, या तो इन्हें किसी को दो,
या फिर इन्हें ही पहनूं। अब आप ही बताइए मैं कैसे पहन सकती हूँ वो सारी ड्रेसेस जो मुझे आ भी नहीं रही है, और मैंने दिखा दिया घर वालों को समझ में आ गई ये बात कि हाँ मैं पहन नहीं पा रही हूँ, तो भी यार घर वाले नहीं दिला रहे कपड़े। नवरात्रि चल रही है, दिवाली आने वाली है, बोल रहे दिवाली में ले लेना, नवरात्रि में लेने के बाद दिवाली, ऑब्वियसली दिवाली में लूँगी ना मैं, नवरात्रि चली तो नवरात्रि में भी दिलाना चाहिए ना। आप कमेंट करके बताइए प्लीज़, मेरे घर वालों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए कि अपने बच्चे को कपड़े दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।